नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भरत सिंह बिश फ्रॉम pilot18.com। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं थोड़ा सीरियस मूड में हूं क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। आज का टॉपिक है इस वीडियो में जो मैं आपको बताना हूँगा वो है कि क्यों पायलट ना बने, वाई नॉट टू बी अ पायलट। अगर हम अच्छी चीजों के बारे में बात करें तो थोड़ा नेगेटिव्स के भी बारे में बात करें, क्योंकि जैसा जो दिखता है दूर से वैसा होता है नहीं। तो आज यही सब टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहली चीज, ये वीक हार्टेड मतलब जो दिल के कमजोर लोग हैं या जो डरते हैं उन लोगों के लिए ये फील्ड नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में आपको डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। आप जमीन से मीलों ऊपर उड़ते हैं क्योंकि वही आपका ऑफिस है। आप जमीन में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं। आपका असली काम शुरू होता है जब आपका जहाज एक बार एयरबॉर्न हो जाता है। तो आपको डर नहीं होना चाहिए, पहली चीज यही है। आपके मन में डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपको फियरलेस, निडर होके फ्लाइंग करना है। डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि कल को अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप तो अगर डरेंगे तो आपको बोल देंगे मेरे हाथ में तो नहीं है, बट यही ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो इट्स नॉट फॉर द वीक ऑफ हार्ट, मतलब ये उन लोगों के लिए प्रोफेशन नहीं है जो डरते हैं, जो दिल से कमजोर लोग हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, ये एक व्हाइट कॉलर जॉब तो है बट इट्स नॉट काम, मतलब ये आसान जॉब नहीं है। आपको हर दिन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ, बहुत सारी चीजों के संग बैटल करना है। हर टेक ऑफ अलग होता है, हर लैंडिंग अलग होती है। जो आपको रास्ते में आपको वेदर मिलेगा वो हमेशा अलग होता है। तो ये ऐसा नहीं कि आप गए, आपने जहाज स्टार्ट किया, आप ऊपर गए, बैठे, 2 घंटे बाद आप लैंड कर गए। तो ये चीज है कि ये व्हाइट कॉलर जॉब तो है बट ये काम जॉब नहीं है। आपको हमेशा अलर्ट रहना है कॉकपिट के अंदर, हमेशा चीजों की ओर देखना है, हमेशा सिस्टम्स को नजर में रखना है। तीसरा पॉइंट है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बार सोचिए अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज का, बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि आगे जाके ये सब चीजें आपको हैम्पर कर सकती हैं। अभी आप यंग हैं तो आपकी बॉडी फिट है, आप मेडिकल में पास करेंगे, बट आगे जाके अगर आपकी फैमिली की हिस्ट्री है तो ये चीजें आपकी मेडिकल में आएंगी। और अगर आपका मेडिकल नहीं होता है तो आप फ्लाइंग नहीं कर सकते, आप फ्लाइंग कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास मेडिकली आप अनफिट हैं या आप मेडिकली टेम्परेरी अनफिट हैं, आप ग्राउंडेड हैं, आप तो भी फ्लाइंग नहीं कर सकते। तो ये चीज है, आप प्लीज ये बातें ध्यान में रखिए। चौथा, पैसा बहुत लगता है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, 25 से 30 लाख रुपए इंडिया में इसका कॉस्ट पड़ता है सीपीएल करने का। और 25 से 30 लाख रुपए कोई आम अमाउंट नहीं है। 25 से 30 लाख रुपए बहुत पैसा होता है। और ये तो सिर्फ पैसा वो है जो आपको सिर्फ अपना लाइसेंस, जो सिर्फ आपको सीपीएल लेने में लगाना है। अगर आप आगे एयरलाइंस के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसमें दोबारा आपको 25 से 30 लाख रुपए दोबारा खर्चा है। तो कुल मिला के सीपीएल शुरू करने से लेकर एक एयरलाइन पायलट बनने तक आपका क्यूमुलेटिव खर्चा जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 60 से 65 लाख रुपए आपको चाहिए ही चाहिए। तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बट इसके लिए ये भी हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो लोग स्कॉलरशिप्स के लिए जा सकते हैं अगर वो एसटी, एससी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो एविएशन, 5वां पॉइंट ये कि एविएशन बहुत ही एक स्ट्रिक्ट बिजनेस है। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं आज ड्यूटी में नहीं आया तो मेरा कुछ नहीं होगा, या मैंने ये मिस्टेक कर दी मेरा कुछ नहीं होगा। अगर आप जहाज में कुछ मिस्टेक करते हैं तो शायद आप उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए हो ही ना। इसलिए एविएशन बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आपको इधर सॉरी नहीं चलता है। आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो करना है और उन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना है। आपको कुछ नया ट्राई नहीं करना है, कुछ पुराना नहीं ट्राई करना है। जो किताब में लिखा है आपको एग्जैक्टली वही करना है। ये हो सकता है बोरिंग साउंड करे, बट ये जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। 5वां पॉइंट ये है कि ये होम सिक लोगों के लिए नहीं है। अगर आप भाई घर की याद आ रही है, मेरे को मम्मी की याद आ रही है, मेरे को घर जाना है, मेरे को दादी के पास जाना है, तो आपके लिए नहीं है। आई एम सॉरी। क्योंकि एक पायलट, पहली बात तो आपका जहां घर है आपको वहां फ्लाइंग करने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, इस चीज के चांसेस हैं 10%। अगर आपको मिल भी गया तो आपको ये गारंटी नहीं है कि आज आप फ्लाइट लेके जाएंगे तो शाम को आप वापस आएंगे अपने घर पे, क्योंकि पायलट्स के लेओवर्स होते हैं,
वो दूसरी जगह जाते हैं, लैंड करते हैं, फिर हो सकता है उनका अगले दिन का कहीं और का प्लान बना हो, रोस्टर बना हो, जो कि कंपनी डिसाइड करती है। तो बेसिकली ये होम सिक लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको घर की याद आती है तो प्लीज आप इस करियर को ऑप्ट ना करें। सातवां ये है कि आपको बहुत कम टाइम मिलेगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने के लिए, क्योंकि जब आप वापस भी आएंगे घर तो आप इतने थके हुए होंगे कि ट्रस्ट में आप सो जाएंगे। आप रेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करेंगे रादर देन बाहर जाना घूमने फिरने के लिए। आठवां, आप ड्रिंक नहीं कर सकते ज्यादा, ना आप एक्सेसिव स्मोकिंग कर सकते हैं। क्यों? इट अगेन रिलेट्स टू योर मेडिकल पार्ट, एंड मेडिकल आपका रिलेशन में है फ्लाइंग से। तो ज्यादा ड्रिंकिंग मेडिकल इफेक्ट होगा, मेडिकल नहीं होगा तो फ्लाइंग भी नहीं होगा। और लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो जॉब का स्ट्रेस है, ये आपको बहुत आसानी से घेर सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पहले एक पॉइंट में बताया, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, तो बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है। अगर आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज आप कोई और करियर ऑप्शन चूज करें। सो ये था वीडियो इस बारे में कि आपको पायलट क्यों नहीं बनना चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू।